अखंडानंद संबोधो वंदनाद्यस्य जायते। गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुम्। अखंडं सच्चिदानंदं अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रये भीष्टसिद्धये। यदा लंबोदरं हन्ति सतां प्रत्यूहसंभवम् तदा लंबे दयालंबं लंबोदरपदाम्बुजम्। कामस्य विजयोपायं सूक्ष्मं वक्ष्याम्यहं सतां। संकल्पस्य परित्यागः उपायः सुलभो मतः। भगवत पूज्यपाद जगतगुरु श्री शंकराचार्य जी अपने सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह ग्रंथ में साधन चतुष्टय संपत्ति को बताते हुए दूसरा साधन इहामुत्रार्थ फल भोग विराग अर्थात वैराग्य, वैराग्य के स्वरूप को और वैराग्य के प्रतिबंधकों को बड़े विस्तार से और बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। वैराग्य को प्रतिबंधक प्रधान तत्व माना गया है काम, और काम का विस्तार से वर्णन इसके पूर्व के चिंतन में हुआ, जहाँ से सूत्र लेकर आज हम आगे बढ़ेंगे। वैराग्य को प्रबल विरोध काम से क्यों होता है और काम का स्वरूप क्या है, इसको बताते हुए आचार्य जी अत्यंत सुंदर वर्णन करते हैं काम का और कहते हैं कामो नाम महान। सारे विश्व को चलाने वाला अर्थात उत्पत्ति स्थिति लय को कारणभूत ऐसा काम अत्यंत महान है, जो सभी के अंतरंग में रहता है और अंतरंग में रहते हुए सबको प्रेम और अनुबंध से बांधकर और पूरी प्रपंच रचना को बढ़ाते हुए ज्ञान का घात करने वाला यह काम सबको घुमाता है, अर्थात सभी के बुद्धि में भ्रम निर्माण करता है। और इस प्रकार का काम का स्वरूप होने की स्थिति में ही ये सहज होता है कि मनुष्यों की भोगों की ओर स्वतः प्रवृत्ति हो जाती है। और इसलिए यह देखा जाता है कि इंद्रिय क्षीण होती है, शरीर थक जाता है, वृद्ध हो जाता है, आयु क्षीण होती है, शक्ति क्षीण होती है, स्मृति क्षीण होती है, परिवार मित्र बंधु ये सारे धीरे धीरे क्षीण होते हैं, दूर होते हैं। परंतु ऐसी स्थिति में भी काम का क्षय दिखता नहीं है, काम का घटना या काम का कम होना दिखता नहीं है, अपितु
काम दिन ब दिन बढ़ता ही रहता है। और जब तक यह काम बढ़ता रहेगा, जब तक यह काम घर करके रहेगा, तब तक किसी भी प्रकार मोक्ष के मार्ग पर मनुष्य आगे नहीं बढ़ता है। काम पाश से अत्यंत दृढ़ बंधन में जकड़ा हुआ मनुष्य मोक्ष मार्ग पर नहीं जा पाता है। यहाँ तक की बात काम के समग्र कार्य को बताने के पश्चात फिर ऐसे काम को भी दूर किया जा सकता हो, ऐसे काम का भी नाश किया जा सकता हो, क्षय किया जा सकता हो, तो उसके उपाय क्या होंगे? तो उन्हीं उपायों को आज यहाँ पर हम आगे देखेंगे। जैसे कि शंकराचार्य जी 62वें श्लोक में यही से आरंभ करते हैं। कामस्य विजयोपायम सूक्ष्मं वक्ष्याम्यहं सताम संकल्पस्य परित्यागः उपाय सुलभो मतः। सज्जन लोगों के लिए अत्यंत सूक्ष्म ऐसे काम पर जय पाने के उपाय मैं बताऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करते हुए शंकराचार्य जी ने आरंभ किया और प्रथम उपाय के रूप में शंकराचार्य जी ने कहा संकल्पस्य परित्यागः। अत्यंत सुलभ और शास्त्र और सज्जन सम्मत ऐसा सुलभ उपाय अगर कोई है तो वह यही है कि संकल्प का त्याग किया जाए, अर्थात मन में संकल्पों को उठने ही ना देवे। संकल्प उठेंगे तो काम प्रवृत्त होगा, काम प्रवृत्त होगा, इंद्रियों को प्रेरित करेगा और फिर काम पाश में मनुष्य बद्ध रहेगा, बद्ध ही रहेगा, बंधा ही रहेगा। तो उपाय बताया संकल्प का त्याग करें। संकल्प का त्याग कैसे संभव है? संकल्प का स्वरूप क्या है? संकल्प क्या करता है? किस प्रकार संकल्प का त्याग करना चाहिए? इन्हीं सब बातों को आगे शंकराचार्य जी बता रहे हैं, जिसको हम क्रमशः देखेंगे। श्रुते दृष्टे पिवा भोग्ये यस्मिन् कस्मिंश्च वस्तुनि समीचीनत्वधि त्यागात् कामो नोदेति करहिचित्। जो भी वस्तु भोग्य होती है, चाहे वो शब्दजन्य भोग हो, स्पर्श का भोग हो, रूप का भोग हो, या रस का भोग हो, या गंध का हो, या फिर इसके अतिरिक्त मानसिक हो, सभी प्रकार के भोग या तो कुछ सुना होता है या तो कुछ देखा होता है। उसी के आधार से भोग्य बुद्धि पदार्थ में हो जाती है। जो पदार्थ कभी देखा नहीं, जो पदार्थ कभी सुना नहीं, उसके प्रति तो वैसे ही भोग की इच्छा नहीं होती है। जिस पदार्थ के बारे में सुना, जिस पदार्थ के बारे में देखने से आकर्षण हो गया, वहीं पर भोग की वासना जागृत होती है। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी उपाय बताते हैं कि समीचीनत्वधि त्यागात्।
यह पदार्थ अच्छा है, यह वस्तु सुंदर है, यह अत्यंत मधुर है, यह मेरे लिए हितकारक है, इससे मुझे सुख मिलेगा, इसकी सुगंध मुझे आकर्षित कर रही है, इसके रस का आस्वादन करने के लिए जिह्वा लालायित है, इसके स्पर्श से मुझे परम आनंद की प्राप्ति होगी। इस प्रकार जो भी बुद्धि है, अर्थात यह पदार्थ अच्छा है, इस बुद्धि का प्रथम त्याग कर देना चाहिए। शंकराचार्य जी कहते हैं यह पदार्थ अच्छा है, इस भाव का त्याग करो तो काम उत्पन्न नहीं होगा। उदाहरण के लिए एक सर्प है, दिखने के लिए बड़ा सुंदर है, ठंडा होता है, उसका स्पर्श भी मृदु होता है, माला के जैसे गले में पहन सकते हैं, परंतु जिस प्रकार एक फूल की माला को अपने गले में धारण करने की इच्छा मनुष्य को होती है, उस प्रकार एक सर्प को अपने गले में धारण करने की इच्छा मनुष्य में होती है क्या? तो यही दिखता है कि फूल की माला धारण करने की तो इच्छा दिखती है, परंतु सर्प को गले में धारण करने की इच्छा नहीं दिखती है। कारण क्या है? तो कारण यही है कि यहाँ पर यह अच्छा है, यह बुद्धि नहीं है। क्योंकि सर्प के बारे में हमने सुना हुआ है, हमने देखा हुआ है कि यह दंश करता है, यह डसता है, इसमें विष होता है, यह बड़ा जहरीला होता है, और इसलिए मनुष्य सर्प के पास भी नहीं जाता है और ना ही सर्प को अपने समीप आने देता है। तो सर्प के विषय में भोग की इच्छा यत्किंचित भी नहीं होती है। क्योंकि वो अंततः हितदायक नहीं है। यद्यपि प्राथमिक दृष्टि में सर्प भी अच्छा है, ठंडा है, मृदु स्पर्श है, परंतु नहीं होता है। इसीलिए नहीं होता है कि वहाँ पर अंततः समीचीन बुद्धि नहीं है, अर्थात यह अच्छा है ऐसी बुद्धि नहीं होती है। जब यह अच्छा है ऐसी बुद्धि नहीं होगी तो वहाँ कामना उत्पन्न नहीं हो सकती है। इसी दृष्टांत से हमें समझना चाहिए सभी प्रकार के जो भी सुने हुए और देखे हुए पदार्थ है उनके बारे में जो समीचीनत्व बुद्धि है, अर्थात यह पदार्थ अच्छा है, इस प्रकार की जो धारणा है उसका हमें त्याग करना चाहिए, जिससे काम उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार काम जय के लिए एक साधन यहाँ पर शंकराचार्य जी ने बता दिया। आगे और विस्तार करते हुए बता रहे हैं, कामस्य बीजम संकल्पः संकल्पादेव जायते बीजे नष्टे अंकुर इव तस्मिन् नष्टे विनश्यति। यह अच्छा है, इस प्रकार बुद्धि का त्याग करे जिससे काम उत्पन्न नहीं होगा। यह एक प्रकार का
मार्ग उपाय बताने के पश्चात शंकराचार्य जी दूसरे उपाय के रूप में यहाँ बता रहे हैं कि काम को हम नष्ट करेंगे। कैसे नष्ट करेंगे? तो उसके मूल को ही उखाड़ देंगे। कोई पेड़ कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी शक्ति संपन्न क्यों ना हो, चाहे वो गुणों से परिपूर्ण हो, चाहे वो अवगुणों से दोषों से परिपूर्ण क्यों ना हो, उसकी जड़ों को अगर हम हटा देते हैं, जड़ों को काट देते हैं, तो अपने आप ही ऊपर का पूरा वृक्ष नष्ट हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, निष्परिणाम हो जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ शंकराचार्य जी काम से ही उत्पन्न जो सारा संसार है, जो सारा वृक्ष है, उसको नष्ट करने के लिए उसके जड़ को समझा रहे हैं और जड़ को किस प्रकार नष्ट किया जाए वो बात बता रहे हैं। तो काम के जड़ में उन्होंने पाया है कामस्य बीजम संकल्पः। संकल्प ही काम का बीज है। अब संकल्प ही काम का बीज है, इस बात को किस आधार से बोल रहे हैं, किस आधार से बताया जा रहा है? दूसरा भी कुछ हो सकता है। तो शंकराचार्य जी ने कहा ऐसा नहीं है। संकल्पादेव जायते, संकल्प से ही काम उत्पन्न होता दिखता है। वेद वाक्य भी इसी प्रकार के निर्देश देते दिखते हैं कि संकल्प ही काम का बीज है, संकल्प मूल काम है। इसलिए जब संकल्प का नाश होगा तो अपने आप ही काम का नाश होगा और काम के द्वारा फैला हुआ संपूर्ण संसार वृक्ष या सब प्रकार के बंधन, सभी प्रकार के कामजन्य विकार अपने आप नष्ट हो जाएंगे। प्रथमतः संकल्प का नाश करना आवश्यक है। जैसे एक बीज का नाश होने से अंकुर ही नहीं उत्पन्न होता है तो आगे वृक्ष कहाँ से होगा? तो इसी प्रकार जब संकल्प ही नष्ट हो जाएगा तो काम अपने आप नष्ट हो जाएगा। संकल्प क्या है? संकल्प होता है कि जो मुझे यह चाहिए, मूल में संकल्प नहीं होगा तो आगे जाके काम भी नहीं होगा। तो मुझे यह चाहिए, मुझे सुख चाहिए, या फिर मुझे स्वर्ग चाहिए, या फिर मुझे यहाँ उत्तम उत्तम भोग चाहिए, मुझे मित्र चाहिए, मुझे परिवार चाहिए, मुझे धन चाहिए, जो भी संकल्प है वही कामना को जगा देते हैं, कामना को बढ़ाते हैं। तो जैसे ये माना जाता है कि बीज और वृक्ष में कोई अंतर नहीं है, बीज में ही वृक्ष सारा समाहित होता है। इसलिए ज्ञानी लोग बीज में ही वृक्ष को देख लेते हैं, वृक्ष का दर्शन उनको बीज में ही हो जाता है।
बीज बहुत सूक्ष्म होता है। जैसे हम किसी वटवृक्ष को देखेंगे तो वटवृक्ष का बीज अत्यंत सूक्ष्म होता है, परंतु वृक्ष बहुत बड़ा होता है। और एक बीज से जब वृक्ष बनता है तो वृक्ष फिर अनंत बीजों को प्रतिवर्ष उत्पन्न करता रहता है और उससे फिर अनंत अनंत वृक्षों का निर्माण, अनंत अनंत बीजों का निर्माण, इस प्रकार एक अनर्थकारी परंपरा चल पड़ती है। तो इस अनर्थकारी परंपरा के कारण जो काम अपना साम्राज्य पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैला चुका है, उसको अगर नष्ट करना है तो आरंभ में संकल्प को नष्ट करना होगा। तो संकल्प क्या है? सभी कामनाओं का बीज है, अर्थात सूक्ष्म काम ही संकल्प है। तो सूक्ष्म संकल्प को, सूक्ष्म कामना को भी हमें नष्ट कर देना है। विस्तृत विशाल काम नहीं है, परंतु सूक्ष्म काम है। तो वो जैसे भी नमी मिलेगी, अच्छी जलवायु मिलेगी, तो वो फिर अंकुरित होगा। अंकुरित होगा तो फिर कष्ट देगा। इसलिए अंकुर का ही, बीज का ही नाश कर देना है। और बीज का नाश ऐसे कर देना है कि वो दोबारा अंकुरित होने में समर्थ ही ना रहे, अर्थात उसको जला देना है। जला हुआ बीज जिस प्रकार अंकुरित होने में असमर्थ होता है, उसी प्रकार जला हुआ संकल्प काम को उत्पन्न करने में असमर्थ होता है। तो संकल्प रूपी काम के बीज को जलाने का तात्पर्य क्या है? उसको किस प्रकार जला सकते हैं? तो उसको ज्ञान से उत्पन्न जो विवेक है, उस विवेक रूपी अग्नि में उसको जला देना है। अर्थात नित्य विवेक द्वारा चिंतन करते हुए अपने ज्ञानाग्नि को प्रखर करना है, और ज्ञानाग्नि को इतना प्रखर कर दे कि उसमें काम का बीज अर्थात संकल्प ही नष्ट हो जाए, अंकुरित होने में असमर्थ हो जाए। और यह पुरुषार्थ जिसको साध्य हुआ, वही काम का विजय पा सकता है, काम पर विजय पा सकता है। और इस प्रकार उपाय बताने के पश्चात आगे शंकराचार्य जी इसी विषय को बढ़ाते हुए कहते हैं, न कोपि सम्यक् त्वधिया विनैव भोग्यं नरः कामयितुं समर्थः यतस्ततः कामजयेच्छुरेतां सम्यक् त्वबुद्धिं विषये निहन्यात्। यहाँ पर आचार्य जी बता रहे हैं कि सम्यक्त्व अर्थात यह पदार्थ अच्छा है, इस प्रकार की बुद्धि जब तक नहीं होगी तब तक मनुष्य किसी भी पदार्थ का भोग करने में समर्थ ही नहीं होता है। किसी भी पदार्थ का भोग वही अच्छे से अच्छी तरह कर पाता है कि जिसमें यह दृढ़ धारणा होती है कि ये पदार्थ अच्छा है। तभी उसका मन वहाँ लगेगा और तभी वह उसका भोग लेगा। और इसीलिए जिसको भी काम को
परास्त करने की, काम पर जय पाने की इच्छा हो, उसके लिए चाहिए कि वो विषयों पर जो अच्छी बुद्धि है उसका त्याग करे, उसको नष्ट करे। तो अच्छे बुद्धि का, सम्यक बुद्धि का ही विस्तार से वर्णन आगे के श्लोक में शंकराचार्य जी करते हैं। भोग्ये नरः कामजयेच्छुरेतां सुखत्व बुद्धिं विषये निहन्यात् यावत् सुखत्व भ्रमधीः पदार्थे तावन्न जेतुं प्रभवेद्धि कामम्। कामजय की इच्छा रखने वाले सज्जन को पहले इस बात का निश्चय कर लेना चाहिए, इस बात का उसको संपूर्ण प्रामाणिक बोध होना चाहिए कि इस पदार्थ के भोग से मुझे सुख मिलना है। जब तक पदार्थ के भोग से सुख की प्राप्ति की भावना उसके अंतःकरण में रहेगी कि मैंने यह पदार्थ स्वीकार किया, उसका आस्वादन किया, तो उसके कारण मुझे सुख हो रहा है। मैंने इसका आलिंगन किया, मुझे सुख हो रहा है। मुझे यह दर्शन किया, मुझे सुख हो रहा है। मुझे इसका रसास्वाद किया तो मुझे सुख हो रहा है। इसको मैंने श्रवण किया तो मुझे सुख हो रहा है। इस प्रकार पदार्थ भोग के बाद सुख उत्पन्न करेंगे, इस प्रकार की जो बुद्धि है वह बुद्धि मनुष्य को नष्ट करती है। और इसलिए जब तक यह बुद्धि दूर नहीं होती है तब तक मनुष्य काम जय नहीं पा सकता है। तो इसके लिए कुछ उपाय बताते हुए शंकराचार्य जी आगे बता रहे हैं। संकल्पानुदये हेतु यथा भूतार्थ दर्शनम अनर्थ चिंतनम चाभ्याम नावकाशोस्य विद्यते। संकल्प उत्पन्न ना हो, इसके दो कारण बताए हैं शंकराचार्य जी ने। संकल्प होगा तो फिर काम होगा, फिर पदार्थ को प्राप्त करने में वो परिश्रम करेगा, फिर वह पदार्थ का भोग होगा, फिर उसके कारण नाना प्रकार के विकार उत्पन्न होंगे और अल्प सुख के पश्चात दीर्घ काल तक दुख की परंपरा रहेगी इत्यादि इत्यादि। परंतु संकल्प ही उत्पन्न ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो शंकराचार्य जी ने कहा प्रथम दो हेतु उसमें उन्होंने बताए हैं। प्रथम हेतु बता रहे हैं यथाभूतार्थ दर्शनम, अर्थात जो पदार्थ जैसे है वैसे ही उसको हम देख ले। यानी उस पदार्थ के संपूर्ण परिणामों को, संपूर्ण गुणधर्मों को हम अच्छी तरह से देख ले। केवल प्रथम दर्शन मात्र में, प्रथम आलिंगन मात्र में या प्रथम श्रवण मात्र में जो अच्छा लगे वो यथार्थ दर्शन नहीं होगा, वो यथार्थ ज्ञान नहीं होगा। यथार्थ ज्ञान से तात्पर्य है कि उसके परिणामों का ज्ञान हो।
जैसे कोई विषाक्त पदार्थ है, विषैला पदार्थ है, तो उसके यथार्थ दर्शन का तात्पर्य है कि यद्यपि यह अभी खाने में मीठा है, इसकी स्वाद बहुत अच्छी है, इसकी सुगंध अच्छी है, इसका रूप भी अच्छा है, परंतु आगे जाकर यह हमें कष्ट देगा और इसलिए फिर उस पदार्थ के प्रति संकल्प नहीं होता है। तो पहले तो यथाभूतार्थ दर्शन होना चाहिए और दूसरा बताते हैं कि अनर्थ चिंतन, अर्थात इस पदार्थ से अनर्थ होना है। और जब अनर्थ चिंतन और यथार्थ दर्शन यह दो हो जाते हैं तो फिर संकल्प का उदय नहीं होता है, किसी प्रकार भी संकल्प का उदय नहीं होता है। तो संकल्प को उदित ही ना होने दे, इसके लिए क्या करना है, अर्थात बीज रूपी संकल्प को नष्ट करने के लिए क्या करना है, तो दो साधन बताइए। पहले उसका यथार्थ ज्ञान हो और दूसरा उससे होने वाले अनर्थों का चिंतन हो। जो पदार्थ जैसे है वैसे उसको समझे, ये पहले आवश्यक है, और समझने के बाद उसके भोग के पश्चात होने वाले जो अनर्थ है उनका चिंतन करते हुए जब मनुष्य चलेगा तो उसके अंतःकरण में संकल्प का उदय ही नहीं होगा। इसी बात को उदाहरण दिखाते समय शंकराचार्य जी आगे कहते हैं, रत्ने यदि शिला बुद्धि जायते वा भयं ततः समीचीनत्वधीर्नैति नोपादेयत्वधीरपि। दृष्टांत बता रहे हैं। मान लीजिए कोई एक रत्न है, अगर मनुष्य समझ जाए कि ये तो एक पत्थर है, और फिर ये कि भाई इससे तो मुझे भय होना है, यह रत्न मेरे पास होने से मुझे भय है, तो एक और पाषाण बुद्धि हो जाए और एक और भय हो जाए, तो उस रत्न के प्रति मनुष्य को ना ही यह अच्छा है ऐसी बुद्धि होती है और ना ही ये मेरे काम का है ये भी बुद्धि होती है। तो उस पदार्थ के प्रति यह मेरे काम का है यह बुद्धि भी नष्ट हो जाती है और यह अच्छा है ये बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। दोनों भी संकल्प के मूल में माने गए हैं। यह अच्छा है इस प्रकार की बुद्धि और यह मेरे काम का है इस प्रकार की बुद्धि, ये दोनों भी नष्ट होनी चाहिए। और उसके लिए यथाभूतार्थ दर्शनम, जो जैसे है वैसा उसका दर्शन होना चाहिए और अनर्थ का चिंतन होना चाहिए। इसी बात को पुनः पुनः शंकराचार्य बता रहे हैं, यथार्थ दर्शनम वस्तुनि अनर्थस्यापि चिंतनम संकल्पस्यापि कामस्य तद्वधोपाय इष्यते। संकल्प और काम इन दोनों के नाश का उपाय यही माना गया है कि वस्तु का यथार्थ दर्शन हो और फिर उससे होने वाले अनर्थों का चिंतन किया जाए। इस बात को समझाने के लिए आगे 70वें श्लोक में शंकराचार्य जी ने, क्योंकि सर्वत्र देखा जाता है कि धन के प्रति मनुष्य की बहुत ही समीचीन बुद्धि होती है और उपादेय बुद्धि होती है। अर्थात धन अच्छा है और धन आवश्यक है,
तो धन की आवश्यकता और धन की अच्छाई ये दोनों भी नष्ट होने के लिए धन के यथार्थ का दर्शन और धन से होने वाले अनर्थ का चिंतन आवश्यक है। तो उसी बात को शंकराचार्य जी यहाँ बता रहे हैं। धनम भय निबंधनम सतत दुख संवर्धनम प्रचंड तरकरदनम स्फुटित बंधु संवर्धनम विशिष्ट गुणबाधनम कृपणधि समाराधनम न मुक्ति गति साधनम भवति नापि हृच्छोधनम। जिस धन को लेकर मनुष्य के अंतःकरण में आवश्यकता की और अच्छाई की बुद्धि हो जाती है, वह धन वास्तव में कैसा है? तो शंकराचार्य जी कहते हैं भय निबंधनम, भय उत्पन्न करा देता है, भय का कारण होता है, भय से मनुष्य को बद्ध कर देता है। ये धन का पहला दुर्गुण बताते हैं, पहला उससे होने वाला दुष्परिणाम बता रहे हैं। धन से होने वाला प्रथम अगर कोई अनर्थ है तो वह है भय निबंधनम, भय से परिपूर्ण है, धन के कारण भय होगा। धन भय का उत्पादक है, इस बात को बार बार हमें चिंतन करना चाहिए। दूसरा बता रहे हैं सतत दुख संवर्धनम, धन के कारण दुख बढ़ता ही रहता है, दुख घटता हुआ दिखता नहीं है। धन अधिक होने से दुख कम हुआ ऐसा कभी कहीं दिखा नहीं है। यह चिंतन करना चाहिए। जितना धन बढ़ता जाता है उतना दुख बढ़ता जाता है। प्रचंड तरकरदनम, अत्यंत वेग से धन अन्य तत्वों का नाश कर देता है, अर्थात धन धर्म का नाश कर देता है, धन दया का नाश कर देता है, धन शांति का नाश कर देता है, धन आरोग्य का नाश कर देता है, धन सद्बुद्धि का नाश कर देता है, इत्यादि इत्यादि। और फिर कहते हैं स्फुटित बंधु संवर्धनम, बंधु वर्ग को बढ़ाता है। जिसके पास धन होगा उसके बंधु वर्ग होते हैं, जिसके पास धन नहीं है उसके पास कोई बंधु वर्ग नहीं है। और बंधु वर्ग से बंधु मित्र अधिक होने से सुख कहीं दिखा है? ऐसा तो दिखा नहीं है। लाभ के लिए सब आते हैं, आपको कष्ट देने के लिए सब आते हैं, आपकी शांति को नष्ट करने के लिए सब आते हैं। और जब तक आपसे धन की आशा होती है तब तक सब आते हैं। तो आपके पास धन होता है तो लोग आपकी ओर आकृष्ट होते हैं, तो इस कारण वो बंधु वर्ग को बढ़ाने वाला है। फिर आगे धन से होने वाला अनर्थ बताते हुए कहा विशिष्ट गुणबाधनम, विशिष्ट गुणों का बाध कर देता है धन। एक निर्धन में जितना औदार्य दिखता है उतना औदार्य धनिक में नहीं दिखता है। निर्धन में जितना धैर्य दिखता है उतना धनवंतों में नहीं होता है। इस प्रकार
चिंतन करने से पता चले कि ना जाने कितने ऐसे गुण हैं कि जिनका धन बाध करता है, अर्थात धन के होने से अच्छे अच्छे गुण दूर हो जाते हैं या छिप जाते हैं या अक्रिय हो जाते हैं, प्रभावहीन हो जाते हैं। तो सद्गुणों से होने वाला जो लाभ है उससे मनुष्य वंचित हो जाता है। यह धन से होने वाला एक अनर्थ है। आगे और एक अनर्थ बता रहे हैं धन का, कृपणधि समाराधनम। बुद्धि में जो कार्पण्य है, जो कृपणता है, उसको धन पुष्ट करता है। कृपण बुद्धि की पुष्टि होती है, उसका पोषण होता है। आवश्यकता है कि कार्पण्य बुद्धि में ना रहे, कृपणता बुद्धि में ना रहे। कृपणता से अनादर होता है, कृपणता से पुण्य क्षय होता है, कृपणता से अपमान हो जाता है। ना जाने कितने ही अनर्थ कृपणता से होते हैं, और ऐसी कृपणता को बढ़ाते हुए यह धन अनर्थ का कारण बनता है। और ऐसा यह धन ना ही मुक्ति का साधन बन पाता है और ना ही हृदय में शांति दे पाता है या चित्त को शुद्ध कर पाता है। अंतःकरण की शुद्धि, शांति या मुक्ति के प्रति गति, ये दोनों भी धन के कारण नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार अनर्थों की जड़, ऐसा शंकराचार्य जी धन को बताते हुए आगे और भी सुंदर वर्णन करते हैं। राज्ञो भयं चोर भयं प्रमादात् भयं तथा ज्ञाति भयं च वस्तुतः धनं भयग्रस्तमनर्थमूलं यतः सतां नैव सुखाय कल्पते। राजाओं से भय होता है, चोरों से भय होता है, प्रमाद जन्य भय होता है, बंधु वर्ग से भय होता है। देखा जाए तो धन कितने भी प्रकार से चिंतन करो, वो भयग्रस्त ही होता है। भय उत्पन्न ना करे ऐसा धन दिखता नहीं है। सांसारिक सारा का सारा धन भय को उत्पन्न करते हुए अनर्थ का जड़ बन जाता है, अनर्थ की जड़ बन जाता है, अनर्थ का वो मूल हो जाता है। जीवन में जितने भी अनर्थ हो रहे हैं, उन अनर्थों के मूल में अत्यधिक प्रभावशाली अगर कोई तत्व है, कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, तो वह है धन और धन के प्रति आशा। और ऐसा कभी भी सुख देने में जो सक्षम नहीं है, केवल भ्रांति ही पैदा करता है सुख की, ऐसा धन क्या क्या करता है तो आगे कहते हैं शंकराचार्य जी, आर्जने रक्षणे दाने व्यये वापि च वस्तुतः दुःखमेव सदा नृणां न धनं सुख साधनम। धन को प्राप्त करो, उसमें दुख है, कष्ट है। प्राप्त हुए धन का रक्षण करो, उसमें दुख कष्ट दिखता है। जो धन प्राप्त हुआ, जिसका रक्षण किया, अब उसका मान लीजिए कि अगर दान करना है तो भी वो दुख देता है, और अगर खर्चा करना है तो भी वो दुख ही देता है। धन खर्चा होते हुए किसी को
सुख नहीं होता है, किसी को आनंद नहीं होता है। इस प्रकार दुखमेव सदा नृणाम, मनुष्यों के लिए सभी समय केवल दुख ही देने वाला धन है। धन कभी भी सुख साधन नहीं बन सकता है। इतना ही नहीं, धन ही मनुष्य के अंतःकरण में लोभ को उत्पन्न कर देता है। और केवल सामान्य मनुष्यों में ही लोभ उत्पन्न करा देता है ऐसा नहीं, तो बड़े बड़े लोगों में भी धन, बड़े बड़े लोगों में भी लोभ उत्पन्न कराने में यह धन अत्यंत प्रभावशाली हो जाता है। इसी बात को शंकराचार्य जी ने आगे के श्लोक में बताया है। सतामपि पदार्थस्य लाभाल्लोभः प्रवर्धते, विवेको लुप्यते लोभात् तस्मिन् लुप्ते विनश्यति। बड़े बड़े महात्माओं में, सज्जनों में, योगी लोगों में, साधना में लगे हुए लोगों में, ज्ञानी लोगों में भी जब पदार्थों का लाभ हो जाता है जो कि धन के कारण होता है, तो लाभ होने के बाद फिर लोभ उत्पन्न होता है। जिस पदार्थ का लाभ नहीं है उस पदार्थ का लोभ नहीं होता है। लोभ उन्हीं पदार्थों में होता है जिन पदार्थों का लाभ दिखता है या संभव है। और यह लोभ एक बार मनुष्य में हो जाए तो फिर यह लोभ मनुष्य का विवेक ही नष्ट कर देता है। अर्थात सत असत, नित्य अनित्य, अच्छा बुरा, हित का अहित का, इस प्रकार के द्वंद्वों में जो स्पष्टता होती है वही विवेक है। विवेक ही वह वस्तु है, विवेक ही वह ज्ञान का भाग है कि जिसके कारण यह स्पष्ट हो जाता है कि हाँ, यह मेरे हित का है, यह अहित का है, इससे मुझे लाभ होना है, इससे मेरी हानि होनी है, इससे मुझे सुख होना है, इससे मुझे दुख होना है, यह नित्य है, यह अनित्य है, यह सत है, यह असत है, यह न्याय है, यह अन्याय है, यह धर्म है, यह अधर्म है। इस प्रकार जो जीवन में स्पष्टता होती है, प्रथम समझने में स्पष्टता हो और समझने के पश्चात फिर जो नित्य है, जो सत्य है, जो धर्म है, जो न्याय है, जो हितकारक है, जो सुखदायक है, उसको अपनाने में धैर्य हो और तद विपरीत अर्थात जो विरुद्ध है उनके त्याग करने में भी धैर्य हो। यह सारा का सारा मिलकर विवेक का कार्य है, विवेक का क्षेत्र है। इस प्रकार की स्पष्टता को और इस प्रकार के धैर्य को ही तो विवेक कहा जाता है। और जब महात्माओं में भी धन के लाभ के पश्चात लोभ दिखता है, बढ़ने लगता है, और वह बढ़ा हुआ लोभ विवेक को क्षीण कर देता है, विवेक को नष्ट कर देता है, तो फिर बताइए कि यह धन का लाभ आगे जाके उस सज्जन को भी, उस साधक को भी कहाँ तक गिरा देगा। क्योंकि लोभ हो गया तो फिर वह काम को पैदा करेगा, फिर सारे भोग आ जाएंगे। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि जब विवेक लुप्त हो जाता है,
विवेक का लोप हो जाता है तो फिर तस्मिन् लुप्ते विनश्यति, उसके बाद तो फिर मनुष्य का संपूर्ण ही विनाश होना है, अर्थात संपूर्ण ही पतन होना है, संपूर्ण ही संसार के दुख सागर में पुनः पुनः वैसे ही पड़े रहना है। अर्थात उसका साधन, उसका चिंतन, उसका ज्ञान सारा का सारा व्यर्थ रह जाएगा। और इसलिए जिसको मोक्ष के मार्ग की ओर आगे बढ़ना है उसको पदार्थों के प्रति लोभ ना हो, इसके लिए लोभ उत्पन्न करने वाला जो लाभ है, जो लाभ धनमूलक होता है, तो इसलिए धन को सभी अनर्थों की जड़ के रूप में, अनर्थों के मूल के रूप में धन को समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार बताने के पश्चात आगे के श्लोक में शंकराचार्य जी और इसी विषय को, धन के परिणामों को बताते हुए कहते हैं, दहत्यलाभे निस्वत्वं लाभे लोभो दहत्यमुं तस्मात् संतापकं वित्तं कस्य सौख्यं प्रयच्छति। जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको कुछ भी मुझे नहीं मिल रहा है, इस बात का दुख होता है और वह उसको जलाता रहता है। दहति अलाभे निस्वत्वम, जिसका सर्व नष्ट हो चुका है या जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको इस बात का दुख होता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, और उसी बात से वो दुखी रहता है। और जिसको लाभ हो जाता है उसको लोभ जला देता है। अर्थात जिसको 100 मिल गया उसको 1000 का लोभ हो जाता है, जिसको 1000 मिल गया उसको लक्ष्य का लोभ हो जाता है, जिसके पास लक्ष्य है उसको कोटि का लोभ हो जाता है। इस प्रकार लाभ होने के पश्चात लोभ के कारण मनुष्य को वो दुख देता है, और लाभ ना होने की स्थिति में मेरे पास कुछ नहीं है, इसी बात को लेकर वो दुखी रहता है। तात्पर्य ये है कि धन का चिंतन, चाहे वो लाभ में हो चाहे हानि में हो, अर्थात धन के ना होने में हो या धन के होने में हो, दोनों स्थिति में, दोनों परिस्थितियों में उसके प्रति जो चिंतन होगा वह मनुष्य को संताप उत्पन्न करेगा और किसी प्रकार से सौख्य नहीं देगा। तस्मात् संतापकं वित्तं कस्य सौख्यं प्रयच्छति। इसलिए संताप उत्पन्न करने वाला यह धन अर्थात वित्त किसको सौख्य दे सकता है? अर्थात धन में किसी को भी सौख्य प्रदान करने की शक्ति सामर्थ्य नहीं है। अपितु धन केवल संताप को ही उत्पन्न करेगा। केवल धन का चिंतन, जिसके पास धन नहीं है उसको भी धन संताप देता है। किस प्रकार? नहीं है इस चिंतन से। और आगे बता रहे हैं कि धन कैसा मनुष्य का शत्रु बनता है। भोगे न मत्तता जंतोः दानेन पुनरुद्भवः वृथैवो भयता वित्तं नास्त्येव गतिरन्यथा। मान लीजिए किसी को भोग के कारण मान के चलिए कि किसी को धन के कारण भोग उपलब्ध हो गए,
तो भोगों से क्या होता है? मद बढ़ता है। जब पदार्थों का भोग उपलब्ध हो जाता है तो मद बढ़ता है, अर्थात एक प्रकार की जड़ता, एक प्रकार का दर्प ही मद कहलाता है। और अगर मान लीजिए कि कोई उसका दान करता है, मेरे पास धन है तो मैं उसको भोग में खर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि भोग करने से वो जड़ता उत्पन्न कर देता है, मद को उत्पन्न कर देता है, अभिमान को उत्पन्न कर देता है। मैं निरभिमानी रहना चाहता हूँ, और इसलिए मनुष्य अगर अपने पास के धन का दान करता रहे तो कहते हैं दानेन पुनरुद्भवः। दान एक ऐसा गुण है, अपने आप दान की शक्ति ऐसी होती है कि जो देता रहेगा उसके पास बढ़ता रहेगा। जो देता रहता है उसके पास धन बढ़ता रहता है। यह धन का स्वभाव है। तो दान करके मैं धन को नष्ट कर दूंगा, यह बात भी बनती नहीं है। दान करते रहोगे तो धन दोबारा आता रहेगा तुम्हारे पास, अधिक से अधिक धन होगा, तुम अधिक से अधिक दान करोगे तो वो भी फिर एक प्रकार के मद को उत्पन्न करेगा। तो चाहे आप धन से भोग करो, चाहे आप धन से दान करो, आचार्य जी कहते हैं कि दोनों परिस्थितियों में वृथैवो भयथा वित्तम, दोनों भी परिस्थितियों में धन जो है व्यर्थ ही है, अर्थात शांति नहीं दे सकता, सौख्य नहीं दे सकता, अपितु मद को ही बढ़ा देगा। नास्त्येव गतिरन्यथा, और इसके अतिरिक्त और कोई धन की गति नहीं बताई गई है। या तो भोग ले लो या तो दान करो। आगे फिर बता रहे हैं, धनेन मदवृद्धि स्यात् मदेन स्मृतिनाशनम स्मृतिनाशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। धन से मद की वृद्धि होती है, मद से स्मृति नष्ट हो जाती है, स्मृति नष्ट होने से बुद्धि क्षीण होती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य का संपूर्ण पतन हो जाता है। इस प्रकार धन मनुष्य के पतन का कारण बन जाता है। इसलिए धन से मनुष्य को दूर रहना चाहिए। इस प्रकार जब यथार्थ दर्शन और अनर्थ का चिंतन धन के विषय में, पदार्थों के विषय में मनुष्य करता रहेगा, तभी जाके संकल्प जो है, जो कि काम का बीज है, उसका नाश हो सकता है, जो कि वैराग्य उत्पन्न होने में एक प्रधान कारण होगा। तो इस प्रकार शंकराचार्य जी जिस व्यक्ति को अपने जीवन में अखंड आनंद की प्राप्ति चाहिए, उस व्यक्ति के लिए जो साधन चतुष्टय बता रहे हैं, उन साधन चतुष्टयों में जो दूसरे साधन के रूप में इहामुत्रार्थ फलभोग विराग अर्थात वैराग्य बताया गया है, उस वैराग्य की प्रखरता, तीव्रता को सिद्ध करने के लिए किस प्रकार प्रतिबंधक तत्वों का खंडन करना है या प्रतिबंधक तत्वों को अपने से दूर करना है, इसके लिए चिंतन की दिशा को शंकराचार्य जी यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसी विषय को शंकराचार्य जी ने आगे भी अत्यंत सुंदर बताया हुआ है, जहाँ पर इस विषय की आगे पूर्णता होगी। आज हम यहाँ पर विश्राम लेते हैं और आगे का विषय फिर आगे वाले पाठ में देखेंगे। तब तक के लिए विराम।